नमस्कार साथियों, आशा करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मेरी 2 वीडियो तो देख ही लेंगी। जैसे कि जो मैंने कल और परसों वीडियो बनाई थी, उसी के क्रम अनुसार हम आज भी अपनी वीडियो देख लेते हैं। आज है शेषफल प्रमेय मतलब रिमाइंडर थ्योरम। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ा रहे थे, उसी का ये टॉपिक है शेषफल प्रमेय। हम आपको जैसे कि डेली पढ़ाते जा रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक और अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से बढ़िया बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम के अनुसार हम लोग देख लेते हैं शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय क्या दोस्तों? शेषफल प्रमेय मतलब रिमाइंडर थ्योरम। तो ये हम लोगों के शेषफल प्रमेय क्या होता है? शेषफल प्रमेय हम लोगों का होता है कि जब संख्या का जब भाजक का भाज में भाग ना जाए, जब भाजक का भाज में भाग ना जाए तो उसे हम शेषफल कहते हैं। जैसे कि हम 10 का भाग देते हैं 53 में, 10 का भाग देते हैं 53 में, तो 10 पंचे 50, कितना बचा? 3। ये 3 हम लोगों का क्या है? शेषफल। तो दोस्तों, 10 हम लोगों का हो जाएगा भाजक और 53 हम लोगों का हो जाएगा भाज। ये 5 हो जाएगा भागफल और 3 हो जाएगा हम लोगों का शेषफल। जब किसी भाजक का भाग भाज्य में जब तक जाता है तब तक नहीं, जब उसका भाग जब ना जाए तब वह संख्या शेषफल होती है। और एक पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा आपका भाजक से छोटा होता है। यदि भाज्य भाजक से छोटा है, यदि भाज्य भाजक से छोटा है तो भाज्य शेषफल के बराबर होगा। यदि भाज्य भाजक से छोटा है तो भाज्य शेषफल के बराबर होगा। यानी कि जैसे यहाँ है 7 का भाग दें हम 1 में, ये 7 भाजक भाज्य से बड़ा है, यानी कि भाज्य छोटा है। भाज्य छोटा है तो यही संख्या हम लोगों की शेषफल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए और आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, हम लोगों का शेषफल प्लस में और माइनस में आ सकता है। जैसे कि हम लोगों का शेषफल यहाँ एक बार प्लस में भी आ सकता है और एक बार माइनस में भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ +3 आया और यहाँ -4 आया। अब किसी संख्या का हम लोग भाग देंगे, हम लोग 7 का भाग 10 में दे रहा है, 7 का भाग 10 में एक बार जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ 3 शेषफल। ये 3 शेषफल काय का बचा? 3 बचा है प्लस के। काय के बचे हैं दोस्तों? 3 प्लस के हैं। यदि हम इसी 7 का भाग 10 में देंगे तो ये 7 दूनी 14, तो ये बचेंगे हम लोगों के -4। तो ये हम लोगों के -4 शेषफल बचेगा। यह हम लोगों के प्लस के 3 शेषफल बचे। यहाँ एक बार ज़्यादा बार भाग दे दी तो -4 शेषफल बचा। और जब यदि शेषफल माइनस का आ जाए दोस्तों, यदि शेषफल माइनस का आ जाए हम लोगों का, तो इसे शेषफल को भाजक में से घटा देते हैं। शेषफल को भाजक में से
घटा देते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 शेषफल हम लोग ये शेषफल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गलत हो जाएगा। इसको शेषफल, क्योंकि शेषफल माइनस में आंसर नहीं आता, इसलिए इसको भाजक में से घटा देंगे, 3 शेषफल आ जाएगा। तो प्रिय बच्चों, हम इसके अब सवाल देख लेंगे। हम हर टाइप के 2-2 सवाल लिखेंगे, जैसे कि हम लोग पिछली बार देखते चले आ रहे हैं। तो इसमें टाइप 1 में पहला सवाल है, 72 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 को 14 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। कैसे 14 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो हम लोग इसको देख लेंगे। 72 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 बटे 14। हम 14 को हम लोग 14 से इन संख्याओं को डिवाइड करेंगे, तो जितना शेषफल आएगा तो इसके ऊपर लिख लेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे, 14 पंचे 70, यहाँ कितना बचेगा 2 शेषफल, यहाँ 3 शेषफल बचेगा, 14 पंचे 70, यहाँ 14 पंचे 70, यहाँ 8 शेषफल बचेगा, यहाँ 14 पंचे 70, 6 शेषफल बचेगा हम लोगों का। यहाँ कितना 2 3 6 गुणा, इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 छंग 48 बटे 14। ये 6 14 से छोटा है, 48 14 से बड़ा है, तो 48 को फिर से डिवाइड कर देंगे। 14 3 42 और कितना बचेगा 6 शेषफल, 6 6 इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 6 36, 36 बटे 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 से 8 कितना बचेगा हम लोगों का 8 शेषफल। तो दोस्तों समझ में आया, एक बार और समझा देती हूँ। 72 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 बटे 14, हम लोग इन संख्याओं को 14 से डिवाइड करेंगे, जितना शेषफल आएगा तो ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि हम लोगों को ओनली शेषफल पूछा है तो उसमें शेषफल ध्यान रखेंगे। तो 14 पंचे 70, 2 शेषफल आया, 73 को काटेंगे तो 3 शेषफल आएगा, और 78 को काटेंगे तो 8 शेषफल आएगा, और 76 को काटेंगे तो 6 शेषफल आएगा। हम इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, 2 3 6 और 8 6 48, 48 संख्या बढ़ी तो 48 को फिर से डिवाइड कर देंगे। तो 48 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 6 शेषफल, 6 6 36, 36 को 14 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ओके दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसे नोट कर लीजिए। तो प्रिय बच्चों, हम लोग इसी टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं। 1025 गुणा 1042 गुणा 1064 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो इसका रूल वही है, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं। 1025 गुणा 1042 गुणा 1046 बटे 20। अब इन संख्याओं को 20 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा। 1025 को 20 से डिवाइड कर लेंगे, 20 पंचे 100, 2 5, 20 से कम 20, 51 बार जाएगा, और शेषफल कितना आएगा 5। कितना आएगा शेषफल, इसका शेषफल आएगा 5। और इसी प्रकार इसको करेंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा, 20 पंचे 100, 42, 20 दूनी 40 का 2 आएगा, इसमें 20 पंचे 100 और 20 दूनी 40, 6 आएगा, 5 दूनी 10 और गुणा 6 बटे 20, तो ये कितना हो जाएगा 60 बटे 20। इसका रिमाइंडर कितना आएगा हम लोगों का 0। कितना रिमाइंडर आएगा इसका 0, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 20 से 1025 को डिवाइड करेंगे तो 5 शेषफल आएगा, 20 से 1042 को डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल आएगा, और 20 से 1046 को डिवाइड करेंगे तो 6 शेषफल आएगा। 5 दूनी 10 और 6 चौका तो लिख लिया, 10 छक्के 60, 60 बसे 20, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का 0 रिमाइंडर आएगा। तो प्रिय बच्चों, हम लोग दूसरे टाइप का सवाल देख लेते हैं। जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है,
तो भागफल 432 आता है। कितना? 432। और शेष शून्य आता है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? क्या है? जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है और शेष शून्य आता है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो दोस्तों हम लोग इसमें एक फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हम लोग क्या होता है? फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद कर लेना है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में दिया? जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है, यानी कि x संख्या है। क्या है संख्या? x संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है। कितना आता है? आपका भागफल 432 आता है और शेषफल 0 आता है। ये आपका भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल है। शेष शून्य आता है। यदि उसी संख्या को, कौन सी संख्या को? ये इस संख्या को, यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए, कितने से? यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? अब इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे ये वाला। तो कितना हो जाएगा हम लोगों का? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य, तो हम लोगों की ये संख्या x संख्या निकाल आई ना। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, हम लोगों की x संख्या निकाल आई। अब इसमें यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए, कितने से? 31 से, तो इसमें 31 से भाग कर देंगे। 432 बटे 31। 31 से कम 31 कितना बचेगा? यहाँ बचेगा हम लोगों का 13। और फिर 31 का भाग देंगे हम लोग 432 में, कितना बचेगा? 31, 2, 4 में से 3, 1, 2, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 12 में से 3 गई 9, 10, यहाँ 29। कितना बचेगा? 29। यहाँ बचेगा हम लोगों का शेष 29। तो हम लोगों का 13 गुणा 29 बटे 31। जैसे कि हमने आपको बताया था कि शेषफल प्लस में भी आता है और शेषफल माइनस में भी आता है। इसलिए सवाल को सिंपल करने के लिए हम लोग इसमें, क्योंकि 29 शेषफल बड़ा है इसलिए शेषफल छोटा कर लेंगे। तो 13 रहेगा, इसमें एक बार भाग देंगे तो इसमें शेषफल कितना आ जाएगा? -2। कितना हो जाएगा? -2 से 31 से कम 31, -2 बचेगा शेषफल। फिर यहाँ 13 दूनी 26, -26 बटे 13। दोस्तों हमने बताया था आपको कि अगर रिमाइंडर, तो दोस्तों 13 दूनी 26, -26 बटे 31। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि यदि रिमाइंडर माइनस का आ जाए, तो रिमाइंडर को भाजक में से घटा देते हैं। कितना आएगा? भाजक में से घटाने पर आपका शेषफल आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? शेषफल आपका हो जाएगा 5। आशा करती हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम लोग दूसरे टाइप का दूसरा सवाल देखते हैं। जब एक संख्या को 54 से भाग दिया जाता है, तो भागफल 306 आता है और शेष शून्य आता है। यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? हम लोग सवाल को ठीक उसी रूल जैसा सवाल है आपका। तो सवाल देख लेंगे। एक संख्या को 54 से, एक संख्या क्या माना कि x संख्या को 54 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना? 306 आता है और शून्य शेष आता है। यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो आपकी संख्या क्या बनेगी? x बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यदि इसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए,
तो दोस्तों हम लोगों का x का मान निकल आया, हम लोगों की ये संख्या बन गई है। अब इस संख्या में 43 से भाग देंगे, कितना आएगा 54 गुणा 306 बटे 43। 43 से 54 काटेंगे तो कितना आएगा 11 रिमाइंडर बचेगा, और 43 से 306 में भाग दे देंगे तो हम लोगों का कितने बार जाएगा 43 306 में लगभग 7 बार जाएगा। 3 7 21, हाँ चल 2 4 7 28 2 30, यहाँ कितना बचा रिमाइंडर 5। तो हम लोगों का इसमें बचेगा रिमाइंडर 5। अब जो हम लोगों का रिमाइंडर बचा इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, 11 5 55 बटे 43। तो इसमें भाग जाएगा एक बार 43, और कितना बचेगा रिमाइंडर, हम लोग रिमाइंडर बचेगा 12। कितना रिमाइंडर बचेगा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, आंसर बचेगा 12। तो बच्चों जैसे कि हम लोग तीसरा टाइप देख लेंगे। तीसरा टाइप क्या है, जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 होता है। यदि 5n को 7 से विभाजित किया जाए, यदि 5n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो बच्चों यहाँ हम लोग एक नोट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एक नोट लिख लेंगे कि जो परिवर्तन संख्या में होता है, जो परिवर्तन संख्या में होता है वही परिवर्तन शेषफल में होता है। जो परिवर्तन संख्या में होता है वही परिवर्तन शेषफल में होता है। यदि संख्या में 5 का गुना होगा तो शेषफल में भी 5 का गुना होगा। ये यदि संख्या में वर्ग होता तो हम लोग शेषफल में भी वर्ग करेंगे। जैसे कि यहाँ देख लिया जाए कि जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना होता है, इसमें 3 होता है। कितना होता है, शेष 3 होता है। यदि 5n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। यहाँ क्या है, यदि परिवर्तन संख्या में, यहाँ संख्या में परिवर्तन है, यहाँ संख्या कितनी है 5 गुनी है, संख्या में परिवर्तन है तो शेषफल में भी परिवर्तन होगा। यहाँ 3 है शेषफल, तो यहाँ कितना हो जाएगा शेषफल 3 गुणा 5, क्योंकि संख्या में 5 का गुणा हुआ तो शेषफल में भी 5। यहाँ संख्या में 5 का गुना हुआ है तो यहाँ ये शेषफल 3 दिया है तो इसमें भी 5 गुना कर देंगे तो हम लोगों का यहाँ कितनी संख्या आ जाएगी 15। और ये 15 7 से बड़ी संख्या है। आपको हमने बताया कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, इसलिए इसमें 7 से भाग दे देंगे। 7 दूनी 14 1 15, इसलिए इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों हम लोग टाइप तीसरे का दूसरा सवाल देख लेंगे। अब दूसरा सवाल देख लेंगे, यह है आपका 6वां सवाल। जब किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेष 6 प्राप्त होता है। कितना, 6 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को, अब इसमें क्या आ गया वर्ग, उसी संख्या के वर्ग को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। तो हम लोगों का सवाल क्या है, किसी संख्या यानी कि n संख्या को 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आता है 6। यदि उसी संख्या के वर्ग को यानी कि n स्क्वायर को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि जितना परिवर्तन संख्या में करेंगे उतना ही परिवर्तन शेषफल में होगा। तो यहाँ n स्क्वायर है तो यहाँ कितना हो जाएगा 36। इसका हम लोग इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 बटे 17, 7 दूनी 34 और 2 कितना रिमाइंडर आ जाएगा 2 रिमाइंडर। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि सवाल समझ में आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग सवाल को नोट कर लीजिए।
तो बच्चों हम लोग चौथा टाइप देख लेते हैं। चौथे टाइप में है, यदि 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 को 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम लोग इसमें एक नोट देख लेंगे। यदि -1 की पावर ऑड पावर हो, यानी कि विषम पावर हो तो आंसर माइनस में होगा। यदि -1 में इवन पावर हो, यानी कि सम पावर हो, तो वैल्यू +1 आएगी। यदि -1 की पावर में ऑड पावर हो तो वैल्यू -1 होगी। यदि -1 की पावर इवन हो यानी सम हो तो वैल्यू +1 आएगी। हम लोग इसको लिख सकते हैं 71 को 72 - 1 की पावर 83 प्लस 73 को लिख सकते हैं 72 + 1 की पावर 83। इस कितने से विभाजित करना है, 36 से। 72 में से 1 गई तो कितना बचेगा, 71, और 72 में 1 जोड़ देंगे तो आएगा 73। तो 36 दूनी 72, तो ए से 72 कट जाएगा, इस ये 72 भी कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, -1 की पावर 83। 83 कैसी पावर है, 83 आपकी ऑड पावर है, यानी कि विषम पावर है। तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस ये +1 है, तो +1 के ऊपर जितने भी घात हो यहाँ +1 होगा, तो कितना हो जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0, 0/36, यानी कि 0 आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं। हम लोग 71 को लिख सकते हैं 72 - 1, 72 - 1 की पावर 83, 73 को 72 + 1 की पावर 83। इस 36 से कट करेंगे तो 36 से 72 कट जाएगा, इस 36 से 72 भी कट जाएगा। यहाँ बचेगा -1 की पावर 83, यहाँ बचेगा +1 की पावर 83। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पावर कौन सी है, ऑड है, विषम है, तो ये बचेगा -1 और ये +1 है तो प्लस का 1 ही। 1 से 1 कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 0। तो बच्चों जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस लगा, यहाँ प्लस लगा, यहाँ प्लस, तो ये 36 से 72 कैसे कट गए। तो दोस्तों ये आप लोगों की एक ट्रिक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंपटीशन बहुत आगे है और कंपटीशन में हम लोगों को ट्रिकों की ज़रूरत होती है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, हम लोग इसी माध्यम से पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि हम लोगों को कंपटीशन क्रैक करना है। तो दोस्तों हम लोग टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 8। यदि 27 की पावर 27 प्लस 27 को 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये हम लोगों का ठीक उसी प्रकार का रूल है। तो 27 की पावर 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 28 - 1 की पावर 27 प्लस इसको लिख सकते हैं, इसको जो कहते हैं 27 लिख देंगे, डिवाइड करेंगे 28 से, तो 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना -1 की पावर 27 बचेगा। और 27 कैसी संख्या है हम लोगों की, 27 हम लोगों की विषम संख्या है। तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 27 बटे 28, 27 में से 1 गई 26, आपका आंसर कितना हो जाएगा 26। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को तो पता होगा कि हम लोगों की यूपी टेट में थ्योरी नहीं आती है, हम लोगों को ओनली ये रूल ही क्लियर करना है, हम लोगों को थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। कॉपी कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग अगला सवाल देख लेंगे। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है। क्या, भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है। यदि शेषफल 9 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमने आपको बताया था, ए होता है आपका भाजक, यहाँ होता है आपका भाज्य, ये होता है आपका भागफल, ये है आपका शेषफल। यहाँ कितना दिया है, हम लोगों को शेषफल पता है कितना है। क्या हमें वो शेषफल पता है, तो पहले शेषफल लिख लेंगे। शेषफल कितना है 9, और भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है। तो इसमें शेषफल का 22 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 नम्मा 198। 198। अब इसमें भाजक भागफल का 11 गुना है,
भागफल का 11 गुना है, यानी कि 11x बराबर, इसको x मान लेंगे, 11x बराबर 198। तो ये काटेंगे, कितना आएगा 198 बटे 11, x बराबर आएगा 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88। हम लोगों का भागफल कितना आ जाएगा 18, 18 भागफल आ जाएगा और भाजक आ जाएगा 198। अब हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हम लोगों को भाज। हम भाज ज्ञात करना है। भाज का फॉर्मूला क्या था, भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना दिया, हम लोगों का भाजक कितना दिया है 198 और भागफल कितना निकल के आया 18 प्लस शेषफल कितना है 9। इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 35 64, 18 ठीक, इसका गुणा करेंगे हम लोग तो आएगा हम लोगों का 35 64। अगर आप लोग एक बार करके देख लीजिएगा, और प्लस 9, 9 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 4 13 की 3 हाथ से लगी 1, 6 1 7 5 3, आंसर आ जाएगा 3573। फिर साथ ही हम लोग एक बार और देख लेंगे सवाल, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार और देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या दिया है प्रश्न में, भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है, यदि शेषफल 9 है। हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को दिया है इसमें शेषफल। शेषफल दिया है तो पहले शेषफल लिख लेंगे, फिर शेषफल भाजक का 22 गुना है तो शेषफल में 22 का गुणा कर देंगे तो हम लोगों का क्या भाजक निकल आएगा। भाजक कितना आएगा 198। फिर इसमें दिया कि भाजक भागफल का 11 गुना है तो हम लोग भागफल निकाल लेंगे 11 गुना, तो 11x बराबर हो जाएगा 198। तो x बराबर 198 बटे 11 और x बराबर हो जाएगा 18। फिर हमने आपको जो ये फार्मूला बताया था, भाज बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, हम लोग ये फार्मूला लगा देंगे तो भाजक कितना हो जाएगा 198 गुणा भागफल 18 प्लस शेषफल कितना है 9। 198 गुणा 18 आपका आएगा 3564 और प्लस 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3573। इस सवाल को कॉपी कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग टाइप 5 का एक दूसरा सवाल और देख लेते हैं। क्या है सवाल है हम लोगों का, यदि तो हम लोग टाइप 5 का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, यदि किसी x को किसी भाजक से विभाजित किया जाता है, यदि किसी x को किसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो भाजक बराबर भागफल का 4 गुना बराबर शेषफल का 2 गुना होता है। यदि शेष 80 हो, कितना हो 80 हो, तो x का मान बताइए। तो हम लोगों का वही रूल है, ये भाजक है, ये भाज्य है और ये भागफल है। यहाँ आपका शेषफल, शेषफल कितना दिया है, हम लोगों का शेषफल दिया है 80। कितना दिया है शेषफल, शेषफल दिया है 80। इसमें क्या है, भाजक शेषफल का 2 गुना है, कितना है 2 गुना, भाजक शेषफल का 2 गुना है तो कितना हो जाएगा भाजक 160 और भाजक भागफल का 4 गुना है, यानी कि भागफल गुणा 4 बराबर भाजक है। तो भागफल बराबर हो जाएगा, हम लोगों का भाजक कितना दिया है, भाजक दिया है 160 बटे यहाँ इस 4 का पक्षांतर होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, भागफल निकल के आएगा 40। कितना निकल के आएगा भागफल 40। तो भाज्य बताना है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हम लोगों का भाजक कितना दिया है, भाजक दिया है 160 गुणा भागफल 40 प्लस शेषफल कितना है 80 बराबर 16 चौके 64, 6400 प्लस 80। तो हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 64 80। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
तो दोस्तों हम लोग अब देखते हैं टाइप छठवां। कौन सा टाइप? टाइप छठवां क्या है? जब 667 को उत्तरोत्तर यानी कि क्रमशः 8, 7, 5 से क्रमागत भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः प्राप्त होता है। तो इसमें इस साइड लिखेंगे हम लोग भाजक, यहाँ होगा भाज्य, यहाँ होगा हम लोगों का शेषफल। यहाँ होगा हम लोगों का शेषफल। हम लोगों को इस संख्या में, भाजक में मतलब 667, हम लोगों को इस संख्या में क्रमागत भाग देना है 8, 7 और 5 से। 6, 6, 7 पहले किससे देना है? 8 से। 8 से भाग देंगे, कितना आएगा? 8 8 64, 4 8 चौको 32, 8 5 40, 8 6 8 5 40, 8 8 64, 64 65 66 2 27, 8 3 24, 25 26 27 3, कितना बचा? 3 शेषफल। फिर देंगे 7 से भाग, 7 एकम 7, 1 8, 13 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 8 9 10 11 12 13 6, कितना बचेगा हम लोगों का? 6 बचेगा। फिर देंगे 5 से भाग, 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 1। हम लोगों का शेषफल क्या आया? 3, 6, 1। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना, इसमें दिखा है कि जब 667 को उत्तरोत्तर यानी कि क्रमशः 8, 7, 5 से भाग दिया जाता है तो पहले भाजक, भाज, शेषफल। भाजक कितना है? 8 पे सबसे पहले 8 से भाग दिया, 667 में कितना आया? शेषफल 3 आया। फिर 7 से भाग दिया 83 में, शेषफल 6 आया। फिर 5 से भाग दिया 11 में, शेषफल कितना आया? 1। हम लोग को इसी प्रकार कितना शेषफल हो जाएगा? 3, 6, 1 बी इज द राइट आंसर। तो प्रिय बच्चों हम लोग टाइप छठवां का दूसरा सवाल देख लेंगे। सवाल नंबर कौन सा हम लोगों का? 12। जब 547 को उत्तरोत्तर 7, 5, 4 से क्रमागत भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना होगा? मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सवाल बन जाएगा, क्योंकि ये सवाल सेम वैसा ही है जैसे मैंने अभी जस्ट पहले बताया था। ठीक है, फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं। 547 ठीक इसी प्रकार इसमें भी भाग देना है, 7 से भाग देना, 7 पर 7 सती 49, 49 कितने हुए? 5 5 57 7 8 56, कितना आएगा आंसर? 1 आएगा। फिर 5 से भाग देना है, 5 कम 5 2 बचेगा, 5 25 3 बचेगा शेषफल। फिर 4 से भाग देना है, 4 3 12 बचेगा 3, कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 1 3 3 3। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 1,3,3, इसका डी ऑप्शन राइट होगा। तो छात्रों आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आते रहते हैं। तो दोस्तों ये है आपका टाइप 7, ये है आपका लास्ट सवाल। ये आपका लास्ट सवाल है। x⁻17 प्लस x⁻15 प्लस 3x⁻4 - 1 को जब x-1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो इसमें जब x-1 से विभाजित किया जाता है तो इसमें लिखेंगे x-1 बराबर 0। x-1 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1। कितना आएगा? x बराबर 1। अब इस संख्या में x⁻17 प्लस x⁻15 प्लस 3x4 माइनस 1 x बराबर 1 रख देंगे तो 1 की पावर 17 हो जाएगा, प्लस 1 की पावर 15 प्लस 3 1 की पावर 4 माइनस 1। तो कितना? 1 की पावर ऊपर चाहे जितनी भी पावर हो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो 1 प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा -1 से +1 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3 और 1 4। कितना आंसर आ जाएगा? 3 और 1 4। आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में फिर से होगी। नमस्कार दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।